वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। आज रात ऐसा क्या होगा जो उनका मन बदलेगा, उनके विचार बदलेंगे या वो आपको लेकर गहराई से कुछ फील करेंगे। जो कुछ भी है इस कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग में आपको सुनाई पड़ेगा और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल एनीबॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज रात आपके पर्सन आपको लेकर अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा डिस्कशन जो शायद उन्होंने फैमिली में ना किया हो, लेकिन अपने किसी करीबी दोस्त के साथ आपके रिलेशन के लिए कुछ चर्चा करते हुए नज़र आ रही है। ये चाहे फ़ोन पर बात करें, चाहे पर्सनली अपने फ्रेंड को मिलकर बात करें, क्योंकि इनके मन में ना कुछ बातें हैं जो शायद आपके साथ अधूरी रह गई हैं। और मुझे कुछ ऐसे भी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट नहीं है और ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन या लेस कांटेक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, जो शायद कुछ हफ्तों से चल रही है और काफ़ी लोगों के लिए तो ये लग रहा है कि कुछ महीनों से चल रही है। आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है पार्टनर के साथ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथी मैसेज सेंड करते हो। जिन दर्शकों को टेलीपैथी के बारे में नहीं मालूम वो गूगल कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा टेलीपैथी कैसे भेजी जाती है, किस तरह से मैसेजेस के द्वारा हम दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपने मन की बात बता सकते हैं। तो आज रात तो पहली बात, अनइमेजिनेबल चेंजेस आपकी लव लाइफ में शुरू होने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 3/3 का पोर्टल भी गया है, 3 मार्च 2023 का। तो काफ़ी लोगों को उस पोर्टल का असर भी देखने को मिलेगा। मैं उस पोर्टल पे वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरी उस दिन ट्रैवलिंग थी और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम थे जिनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और अभी बहुत जल्द होली भी आने वाली है, तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। शायद अभी आपको वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन यूनिवर्स उन ट्रांसफॉर्मेशंस को, उन मेजर चेंजेस को या शिफ्ट को आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की शादियां भी इस इंसान से हो सकती हैं जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, क्योंकि आज रात इस पर्सन के मन में आपके रिश्ते को लेकर जो भी बातचीत ख़त्म हुई थी, कोई इनकी तरफ से कम्युनिकेशन गैप रह गया था या इनकी तरफ से आपके साथ जो बातचीत थी उसको इन्होंने अधूरा छोड़ा था, उसको ये कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। और मेरे कुछ दर्शकों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 8 है। नंबर 8 बहुत ही मिस्टीरियस नंबर होता है, क्योंकि नंबर 8 वालों की लाइफ में ना स्ट्रगल हमेशा रहता है। सडन लॉस, सडन प्रॉफिट, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर, ये काफ़ी चैरिटेबल भी होते हैं। बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट, पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट्स, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट हो गया या पुलिस या जुडिशरी, नंबर 8 वाले लोगों को रूल करता है या नंबर 8 वाली पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। तो ये आपके पर्सन का लाइफ पाथ 8 हो सकता है या आपका हो सकता है, या आपके कुंडली का 8वां घर। बहुत कम दर्शकों के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। कुंडली का 8वां घर हॉरोस्कोप में 8th हाउस
सडन और मिस्टीरियस इवेंट्स को लाइफ में दिखाता है। तो कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, अभी वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन आज रात को आपके लिए कुछ ऐसा सोचने वाले हैं जो शायद आपको भी हैरानी या परेशानी में डाल सकता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो ये पावरफुल चेंज बहुत जल्द अगले 8 दिनों में, 18 दिनों में, 80 दिनों में आपकी लाइफ में होगा। जो लोग टैरो पर नए आए हैं, जिनको टैरो के बारे में अभी अभी रिसेंटली नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी उन्होंने स्टार्ट की है, उन लोगों को भी बता दूं, आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त का महीना इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे वो पिछले साल का अगस्त महीना हो, इस साल का अगस्त महीना हो, या पिछले 3 सालों में मंथ ऑफ अगस्त कोई लाइफ में आपके ऐसे इवेंट लेकर आया होगा जो आपको शायद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला हो। तो आज रात ना ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशन के अंदर अपने एफर्ट्स कम डाले हैं। जिन लोगों के पार्टनर ने आपको एफर्ट्स कम डालने की वजह से इग्नोर किया है या आपसे इस कनेक्शन में वॉक अवे किया है, आज उनको स्पेशली नाइट टाइम में आपसे रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकता है, कोई इंट्यूएशन उनका कह सकता है कि आपके लिए वो कुछ करके दिखाएं। और ये इनकी लाइफ में एकदम नहीं हो रहा कि सडनली ये बदल जाएंगे या रातों रात ही कोई बहुत बड़ा अलादीन का जो चिराग है उसमें से जिन बाहर निकलेगा और वो इनको कहेगा कि जो हुक्म मेरे आका। तो कुछ चीज़ें इस रिश्ते में ऐसी हैं जो इनको ऑलरेडी बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से। और ये इंसान ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को बाहर आने से रोकते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। इनको लगता है कि रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, रिश्ते नाते ये इनको कभी भी फ़ायदा नहीं देते। हो सकता है प्रीवियस लव रिलेशन टूटे हों, आपसे पहले कोई रिलेशन इनका रहा हो जिसमें धोखा खाया हो, कोई शादी इनकी टूटी हो, कोई सगाई हो के टूटी हो, किसी से कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कई साल रहे हों, बाद में वो रिश्ता टूट गया। मुझे ये इंसान टूटा हुआ, बिखरा हुआ पर्सन नज़र आ रहा है। ये औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी है, ये पर्सन आज रात को अंदर से ब्रोकन हार्ट है। आप लोगों के लिए ना कुछ ऐसा डिसीजन यूनिवर्स लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों में से एक पर्सन तो ये रिलेशन चाहता है शिद्दत से, लेकिन दूसरा पर्सन भाग रहा है। आई डोंट नो क्यों। हो सकता है आज रात ये जिससे भी बात करें, फ़ोन पर, चैटिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, किसी ऐसे पर्सन से इनको कुछ ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जो इनको रिलेशन की तरफ डायरेक्ट करेगी। इनकी एनर्जीज़ को चैनल्ड किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है। यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज़ जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का पार्टनर मूडी है। इनको मून साइकिल्स बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं, न्यू मून हो, फुल मून हो। और आपको पता है चंद्रमा एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन या 2.5 दिनों में अपनी गति और अपना चाल राशि वाइज चेंज करता है। तो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो चंद्रमा से देखी जाती हैं कुंडली में। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करोगे तो आपकी चंद्र राशि का प्रभाव आपके मन के अंदर के विचारों को बताता है। आप अंदर से कैसा सोचते हो, कैसा इमेजिन करते हो, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपका नर्चरिंग एटीट्यूड, आपका अपनी मदर के साथ कैसा रिलेशन है, वो भी चंद्रमा बताता है। पीड़ित होगा या डिग्री वाइज कमज़ोर होगा तो माँ से संबंध अच्छे नहीं होंगे, माँ से सेपरेशन होगा या माँ से आप दूरी पर रहते होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो
तो माता की मृत्यु भी हो जाती है बचपन में या बड़े होने पर। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये अपने मदर के बहुत क्लोज नज़र आ रहे हैं। अगर इनके जीवन में इनकी माता हैं, जीवित हैं, अलाइव हैं, हो सकता है आज रात ये अपनी मदर से आपको लेकर कुछ डिस्कस करें, कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें ये डायरेक्टली उस बात को ना बोलें, लेकिन किसी का उदाहरण देकर कि ऐसा ऐसा मेरे फ्रेंड की ज़िंदगी में चल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इस तरह की भी इनकी सबकॉन्शियस एनर्जी आपके प्रति नज़र आ रही है। और अगर इनकी मदर नहीं है या इनकी मदर से बनती नहीं है या मदर अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनको अपनी मदर के साथ एक एनर्जेटिक कनेक्शन महसूस होगा आज रात को। तो गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन, ये तीनों आपके रिलेशन को बनाने का काम कर रहे हैं कि ये रिलेशन बचा रहे, क्योंकि इस रिलेशन में वो बात है, वो स्पेशल एनर्जी है, वो यूनिकनेस है जो शायद इस पर्सन को दूसरे लोगों में महसूस नहीं होगी। ऑलरेडी ये किसी टावर मोमेंट से गुजर चुके हैं। मुझे इस पर्सन के इनिशियल्स भी नज़र आए हैं, नाम का पहला अक्षर, जिनका सबसे फास्ट एक्शन आपकी तरफ आएगा, चाहे वो अगले 8 घंटों में, 80 घंटों में, अगले 8 दिनों में या 80 दिनों में। तो नाम का पहला लेटर है लेटर N, O, I, V, A, W, C, L, H, P, Q, E, M, D, J, Y और लास्ट है लेटर V। तो यहाँ आपके पर्सन के जो लेटर्स आए हैं ये फास्ट एक्शन वाले लेटर्स हैं, जिनका पार्टनर किसी भी रीज़न से आपकी तरफ कोई फास्ट एक्टिविटी, कोई एफर्ट, कोई एक्शन डालेगा या डालेगी। चाहे वो कोई एक मैसेज आपको सोशल मीडिया पर करना हो, ईमेल करना हो या मिस कॉल मार के छोड़ देना कि एटलीस्ट उसको ये फील हो जाए कि मैं उसे याद कर रहा हूँ, मुझे उसकी आज भी याद आती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। और मैं ये भी बता दूँ, जो लोग इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका ना कार्ड मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा कि आप फुल मून के समय, पूर्णिमा के समय अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो। वैसे जो वेस्टर्नर्स होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, बाहर न्यू मून को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, लेकिन वो जो न्यू मून की एनर्जी होती है वो ब्लैक एक्टिविटीज़ के लिए या डार्क एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेल्स के लिए, रिचुअल्स के लिए, और थर्ड पार्टी रिमूवल हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, एविल आई रिमूवल हो, किसी तरह का करियर में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डिले आ रहा है मैरिज में, तो उसके लिए न्यू मून का टाइम बेस्ट होता है। लेकिन जब आप रिलेशन की बात करते हो, मैरिज की, अट्रैक्शन पावर की, या किसी को प्रपोज करना चाहते हो या किसी से मैरिज प्रपोजल रिसीव करना चाहते हो कि कोई आपको प्रपोज करे शादी के लिए और पति पत्नी में प्यार बना रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अट्रैक्शन और लव बना रहे, या फिर अगर आप सिंगल हो, टोटली आपकी लाइफ में कोई नहीं है या ब्रेकअप हुआ है और आप चाहते हो एक ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आए, तो आपके लिए पूर्णिमा का समय, फुल मून का टाइम, रिचुअल इंटेंशन सेट करने के लिए, रेमेडीज़ करने के लिए, मंत्र चैंटिंग, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है। पहली बार कोई उपाय स्टार्ट कर रहे हो तो शुक्ल पक्ष का जो टाइम होता है पूर्णिमा के बाद का, पूर्णिमा के नेक्स्ट जो टाइम है 15 डेज वो कृष्ण पक्ष होता है, और न्यू मून के नेक्स्ट जो टाइम होता है वो आपका शुक्ल पक्ष होता है। ये आप हिंदू कैलेंडर जो है गूगल पे सर्च करके देख सकते हो।
तो इस अकॉर्डिंग अगर आप कोई रिचुअल करते हो अपनी तरफ से, वो आपको रिजल्ट देगा, चाहे वो स्लो दे, चाहे वो टाइम ले ले, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मेरे बहुत सारे दर्शक रिचुअल्स तो कर रहे हैं, आपके कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन रिचुअल का भी एक टाइम होता है। एक सही इंटेंशन के साथ, एक सही एनर्जी के साथ आप उससे स्टार्ट करते हो तो वो आपको रिजल्ट भी देता है। लेकिन आप किसी ऐसे मूड में कोई रिचुअल कर रहे हो, अंदर फीलिंग आ रही है कि नहीं ये रिश्ता तो टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, क्या फ़ायदा उपाय करके। अगर आपके मन में वो एनर्जी बार बार आती है कि पता नहीं ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सोचकर रिचुअल स्टार्ट करते हो कि मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ और 100% मुझे इसका रिजल्ट आएगा, और वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि आज रात इस पर्सन को आपके बारे में एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी होगा। आपको वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन देखते हैं। आज रात इनको ये भी लगेगा कि आपको ना ये आने वाले दिनों में किसी मीटिंग के लिए रीच आउट करें, जैसे डेट पर लेकर जाना हो या आपके साथ टाइम स्पेंड करना हो, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको और भी जानना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में वो पोटेंशियल है। अगर इस रिश्ते में मौका लिया जाए, रिस्क लिया जाए, तो ये रिश्ता संभल जाएगा और आगे शादी में बदलेगा। तो मुझे यहाँ पे ना डेफिनेटली बहुत लोगों के पर्सन की राशि बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो नज़र आ रही है। इनके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो का साइन जहाँ भी होगा, जिस भी घर में होगा, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आज रात के बाद से शुरू होगा। तो वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक हो सकते हैं इनके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो की राशि स्ट्रॉन्ग है, हाई है। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट है जिसमें लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। फिर एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। लास्ट अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन निकले हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये पर्सन आज रात आपको लेकर किसी मिरेकल का भी इंतजार कर रहे हैं, कोई चमत्कार। ये भी आपको ना बहुत ज़्यादा नर्चरर मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, जेंटल हो, बहुत प्योर हार्ट हो, और इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, किसी की बातों में आकर, फैमिली के प्रेशर में आकर, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, तो इनको लगता है शायद फ्यूचर साथ नहीं बनने वाला, बिकॉज दूरियां बहुत हैं, या कोई कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, सोसाइटी का कोई ऐसा डिफरेंस है कि ये मैरिड हैं और कंप्लीटली पब्लिक इस रिलेशन को करना नहीं चाहते, हाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते को समाज से, लोगों से। और शायद आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप चाहते हो कि इतने सालों का रिलेशन है या इतने महीनों का है, क्योंकि कुछ लोगों का ये बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में ही ये कनेक्शन बना है। फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता छुपता छुपाता कंटिन्यू रहे, ये टूटे नहीं। ये आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। आज रात कई बार ये आपके सोशल मीडिया पर अपनी नज़र को टिकाए रखेंगे, बार बार आपका सोशल मीडिया स्पाई करेंगे, कई बार ऑनलाइन आएंगे, आप इन्हें देख सकोगे कि ये आज रात इतना ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं। और अगर इनको कोई एडिक्शन है ज़्यादा स्मोकिंग करने की या अल्कोहल लेने की, शराब पीने की, किसी तरह के नशा इनको, इनकी नर्व्स को, इनको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो किसी तरह का एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, अगर उसको वो ज़्यादा करेंगे तो उनको किसी की याद नहीं आएगी। बल्कि इसके उल्टा ही होता है, जब आप कुछ ऐसा करते हो तो आप उसको और भी ज़्यादा याद करते हो, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड को
बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, वीक कर देता है। और जब इंसान का माइंड ही काम नहीं करेगा तो वो अपनी सप्रेस्ड एनर्जी को, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को ओवरवेल्म्ड फील करता है। और अगर आपकी फीमेल पार्टनर है तो मुझे लगता है ये टी या कॉफ़ी लवर हो सकती हैं, एडिक्ट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना या बहुत ज़्यादा टी पीना, कुछ लोगों को आदत होती है चाय पीने की, और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इंडियन चाय, मसाला चाय पीते हो। कुछ लोगों को ग्रीन टी पीने की बहुत एडिक्शन होती है कि रात को ग्रीन टी पी के सोना है, या लेवेंडर टी पीनी है, लेमन टी पीनी है, कोई भी ऐसी टी पीनी है जो इनको अंदर से एक पीस ऑफ माइंड फील करा सके, रिलैक्सेशन फील करा सके, इनकी नर्व्स को काम डाउन कर सके। क्योंकि आज रात ना कार्ड्स में एनर्जी है डीप थिंकिंग की, ओवर थिंकिंग की, ओवर स्ट्रेस की, ओवर एंजाइटी की। ये भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन लेट नाइट तक जागते हैं, रात को काम करते हैं या स्टडी करते हैं, या रात को इनका ट्रैवलिंग रहता है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन है, कोई भी ऐसा जॉब है जहाँ पर इनको रात को कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कुछ गोल सेट करने होते हैं, या किसी तरह का इनकी एनर्जी में आज रात को तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अच्छे से सो नहीं पाएंगे क्योंकि नींद डिस्टर्ब्ड है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी भी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की। कुछ लोग आज रात को ट्रैवल भी करने वाले हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे। किसी टेंपल विजिट पे, किसी रिलीजियस प्लेस पर, या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर आज रात ये जा सकते हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर प्लेजर या फैमिली ट्रिप के लिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं भी। तो आज रात ना एक्शन का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों का आज रात ही ये रिलेशन रोमांटिक होने वाला है। ये पर्सन अगर कई दिनों से आपको नखरे दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, बार बार रिलेशन से इन एंड आउट हो रहे हैं, तो आज रात ये रोमांटिक होकर आपको लव एक्सप्रेस करेंगे। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो या लग रहे हो, तुम्हारे प्यार को मैंने अब जाकर समझा है, आई लव यू, आई मिस यू, कुछ ऐसा भी आपको कह सकते हैं जो आपको बहुत सूदिंग लगेगा, बहुत हैप्पी लगेगा। और आप एक्साइटमेंट फील करोगे कि वाओ, मेरे रिलेशन में फिर से वही रंगत आ गई, वही बाहर आ गई। तो अगले कुछ कार्ड्स स्पेशली उन लोगों के रिलेशन में हैं जिनके पार्टनर आज रात को कोई एक्शन प्लान नहीं कर रहे, बस इतना सोच रहे हैं कि वो ऐसे कैसे आपको छोड़ सकते हैं, फैमिली के कारण आपको क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कुछ तो इनको ज़रूर फील हुआ है आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद, कहीं से गाइडेंस मिली है। शायद ये भी किसी टैरो रीडर को जानते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, या ये भी दान पुण्य में, जेमस्टोन, क्रिस्टल में बिलीव करते हो, लेकिन आपको खुलकर ना बताते हो। सामने से तो ये दिखाते हैं कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, लॉजिकल हूँ, माइंड से चलने वाला पर्सन हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता या करती, मैं हॉरोस्कोप मैचिंग में, कुंडली में नहीं मानता या मानती। लेकिन अंदर से जो मुझे लग रहा है, शायद ये पर्सन आपके रिलेशन में आने के बाद, आपके साथ कांटेक्ट में आने के बाद इन सभी चीज़ों के प्रति ड्रॉन हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। आप लोगों का ना सोलमेट कनेक्शन है। और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो पास आते आते फिर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी को वो मिरर करते हैं, शैडो साइड को ट्रिगर करते हैं, और दोनों को ही लगता है कि हम दोनों किसी से कम नहीं हैं, तभी तो वो ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन का मतलब ही ये होता है कि एक जैसा इंसान, एक जैसी सोच। कई लोग कार्मिक पार्टनर्स को समझते हैं कि वो हमारा ट्विन है। कार्मिक आपको ट्रिगर देते हैं, कार्मिक अक्सर ऑपोजिट होते हैं। स्टार्टिंग में कार्मिक रिलेशन को डिपेंडेंसी को दिखाता है, बहुत जल्दी अट्रैक्शन, बहुत जल्दी सेक्सुअल रिलेशन बन जाते हैं,
और बहुत इंटेंस एनर्जी होती है इंटीमेसी के टाइम। दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली बहुत पसंद करते हैं और दोनों कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो जाते हैं सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कोई भी रिलेशन हो, आप किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे उसको टैग दे दो सोलमेट का, चाहे कार्मिक रिलेशन का, चाहे नाम दे दो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का, कनेक्शन तीनों ही इंटेंस होते हैं। गहराई भावनाओं में तीनों में ज़्यादा होती है, लेकिन तीनों का जो प्रोसेस है, मिलना, बिछड़ना, कांटेक्ट में आना, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को आज रात ये भी लगेगा कि वो इस कनेक्शन को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। आप उन्हें प्यार देना चाहते हो, ये रिसीवर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, गिवर एनर्जी में इनको आने की ज़रूरत है। ये पर्सन डे ड्रीमर भी बहुत हैं। कुछ ऐसी इमेजिनेशन है इनकी लव लाइफ को लेकर या एक्सपेक्टेशन है जो शायद ही ज़िंदगी में कभी पूरी हो, क्योंकि कुछ लोगों को ना थोड़े में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अगर आप उन्हें प्यार दे रहे हो ना, उनको लगेगा कि आपका प्यार कम है। आपके अकॉर्डिंग वो 100% है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग शायद वो 10% हो, क्योंकि इस पर्सन के कुछ वुंड्स हैं। ये पर्सन ना अंदर से चोट खाए हुए हैं, दिल टूटा हुआ है। मैं अभी आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड है, मूलाधार चक्र इनका डिस्टॉर्टेड है। तो ये जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं जो बाद में ये पछताते हैं। इनको लगता है मैं ज़िंदगी अकेले भी निकाल सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आता है तो ठीक है, कोई जाता है तब भी ठीक है। तो कभी कभी ये डिटैचमेंट में चले जाते हैं, आइसोलेशन को एंजॉय करते हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। और आप ऐसे पर्सन हो कि आप इन पे को डिपेंडेंट हो। इनका कॉल आना, इनका मैसेज आना आपके चेहरे पे खुशी तो लाता ही है, लेकिन मन में उससे भी ज़्यादा एक इनर सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट देता है कि वाओ, मेरे पर्सन मेरे साथ हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन ना आपसे बातें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, और ये उन बातों के लिए परेशान भी आज रात को नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात ये भी फील करेंगे कि आपके आने के बाद इनका जो लक खुला है, भाग्य खुला है, उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने इस पर्सन को ना केवल एक मोटिवेशन दिया है, आपसे ये इंस्पायर भी होते हैं। जब आपको ये पहली बार मिले होंगे तब के आपके नेचर में, आपकी हैबिट्स में, आपके जो डिज़ायर्स हैं या लाइफ को लेकर जो गोल्स या विज़न है, उस टाइम का और आज टाइम का जो डिफरेंस है, जो जर्नी आपने तय की है, उससे भी ये काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि ये शुरू से ऐसा सोच रहे थे कि आप हमेशा इनके ऊपर डिपेंड करोगे। आपने शायद लंबे अरसे तक अपनी खुशियों के लिए इनके ऊपर निर्भर रहना शुरू किया था, लेकिन अच्छी बात है कि 40% लोगों ने इस पर्सन को ये करके दिखाया है कि आप किसी से कम नहीं हो। अगर आपको मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी आपका इंतज़ार करने का समय नहीं है। शायद ये बातें आपकी आज रात इनको बहुत ज़्यादा अंदर से एक एनर्जी पुल फील कराएंगी आपकी तरफ। एक एनर्जी पुल फील होने का मतलब होता है आपकी तरफ खिंचाव। 5D कनेक्शन आप दोनों में स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत सारे टैरो वीडियोस देखते हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि आप में से कुछ लोगों ने टैरो सीखने के लिए ऑलरेडी कोई कोर्स ज्वाइन किया है। कई सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते हैं और अपने से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं कि कैसे भी करके मेरा रिश्ता बचा रहे। जैसे कुछ लोग वैदिक रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है ताकि मेरा रिश्ता बचा रहे। रोज़ कार्ड्स डालना है, या मैंने कोई ऐसा क्रिस्टल डालना है, कोई ब्रेसलेट डालना है,
जिससे मेरे रिलेशन में प्यार आ जाए, मेरा सोलमेट कनेक्शन बन जाए, मेरी शादी उन्हीं से हो जाए। यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं बट उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, या रिज़ल्ट बहुत डिले के साथ उनको मिलता है। तो ये जो आपका स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, उसको आप कम मत होने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी ना रहें कि मैं इनके लिए ये करूँगा तो ये करूँगी तभी मेरा काम बनेगा। मुझे लगता है ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आपको वेट करना चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन प्लान करते हैं। तो गाइज़, इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने इनका एक्शन भी बताया, इनकी राशियाँ भी बताई, और आज रात ये कैसी एनर्जी में हैं, आपके लिए क्या फील करेंगे वो भी बताया। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।